सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो यहाँ पर 5 जुलाई 2022 को इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किए गए हैं जीएसटी के अंदर। आइए देखते हैं कौन से नोटिफिकेशन जारी किए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है नोटिफिकेशन नंबर 9/2022, जिसके अंदर यहाँ पर 5 जुलाई 2022 से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है, जिसके अंदर सेक्शन 10 सबसेक्शन क्लॉज सी और सेक्शन 111 और फाइनेंस एक्ट वो यहां पर एनफोर्स कर दिया गया है। तो यहां पर फाइनेंस बिल के अंदर सेक्शन 110 और 111 जो है वो यहां पर नोटिफाई कर दिए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है सेक्शन 110 और 111। तो यहां पर आ जाते हैं अपने सेक्शन 110 और 111 पे। तो आइए आ जाते हैं यहां पर फाइनेंस एक्ट के अंदर। तो फाइनेंस बिल के अंदर यहां पर 110 जो है नोटिफाई कर दिया है नोटिफिकेशन के थ्रू, 110 और 111 नंबर। तो आइए देखते हैं क्या है सेक्शन 110। तो यहां पर जो है सेक्शन 49 के अंदर यहां पर अमेंडमेंट किया है क्लॉज सी के अंदर। तो यहां पर क्या अमेंडमेंट किया गया है, रजिस्टर्ड पर्सन यहां पर जो है कॉमन पोर्टल पर अब ट्रांसफर कर सकता है एनी अमाउंट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर आईजीएसटी, सीजीएसटी ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25 subject to such condition and restrictions as deemed refund from the electronic credit ledger प्रोवाइडेड दैट यहां पर कोई भी सच ट्रांसफर नहीं होगा अगर उसकी अनपेड लाइबिलिटी हुई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब इस सेक्शन का मतलब क्या है सर? तो 110 के अंदर फाइनेंस बिल के अंदर सेक्शन 110 यानी सीजीएसटी एक्ट के अंदर 49 सब क्लॉज सी के अंदर यहां पर अमेंडमेंट किया गया है। यानी आपको अगर सिंपल वे में बताएं, आपने गुजरात के अंदर यहां पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर यहां पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। सर गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर यहां पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, एक रखा हुआ है। तो यहां पर गुजरात के कैश लेजर के अंदर आपके यहां पर 50 लाख पड़े हुए हैं और यहां पर जो है कैश बैलेंस आपका 50 लाख है, कोई यहां पर लाइबिलिटी नहीं है गुजरात में। बट महाराष्ट्र में आपकी लाइबिलिटी यहां पर आ रही है 25 लाख की। तो यहां पर पहले क्या होता था, यहां पर आप 50 लाख जो पड़ा हुआ है एक्सेस वो आप रिफंड ले सकते हैं अगर आपका पड़ा हुआ है तो, और ये 25 लाख आपको फाइल करना होता था। ये 25 लाख जो है आपको पे करना होता है। बट सरकार ने इसको बजट 2022-23 में फाइनेंस बिल के अंदर इसको सुधार किया है, अमेंडमेंट किया है। यहां पर जो है पहले आप ऐसा नहीं कर सकते थे, बट अब यहां पर जो है इंसर्ट सब्स्टिट्यूट किया है सेक्शन को और यहां पर अब जो गुजरात की जो लाइबिलिटी, गुजरात में जो कैश लेजर पड़ा हुआ है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं यहां पर महाराष्ट्र में। ये 25 लाख यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी गुजरात का जो बैलेंस है वो आप महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक चेंजेस जो है यहां पर किया गया है, जो अब नोटिफाई कर दिया गया है। तो यहां पर जो है सेक्शन 49 सब क्लॉज सी के अंदर जो है वो नोटिफाई हो चुका है। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग पड़ी है गुजरात के अंदर तो पहले वो आउटस्टैंडिंग गुजरात की कंप्लीट होगी, उसके बाद ही आप महाराष्ट्र में बैलेंस ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके अलावा यहां पर 111 के अंदर यानी 111 के अंदर यहां पर चेंज किया गया है इंटरेस्ट के अंदर। सेक्शन 50 यह भी नोटिफाई कर दिया गया है जो फाइनेंस बिल 2022-23 के लिए आया था। तो यहां पर 1 जुलाई 2017 से बैक डेट से यहां पर जो है सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो यहां पर क्या किया गया है चेंजेस, तो आईटीसी अगर आप रोंगली अवेल्ड और यूटिलाइज करते हैं तो यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने रोंगली अवेल्ड और यूटिलाइज करी है एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 24% as may be notified by central government on recommendation of the council and interest shall be calculated as may be prescribed। इसमें यहां पर एक चेंज किया है सर। क्या चेंज किया है कि यहां पर अगर किसी ने अपने जीएसटी 3B में आईटीसी क्रेडिट ले ली, अवेल्ड कर ली, तो यहां पर दो चीज हो सकती है। जो अवेल्ड करी है उसने ये यूटिलाइज कर ली होगी आउटपुट लाइबिलिटी के सामने, या यूटिलाइज नहीं करी होगी। तो यहां पर अगर यूटिलाइज कर ली है तो यहां पर आपको 24% लगना है इंटरेस्ट, गलत आईटीसी है तो ये रॉन्गली आईटीसी है तो,
और अगर आपने यूटिलाइज नहीं करी है तो भी यहां पर आपको 24% लगता है सर, बिकॉज यहां पर आपने अवेल तो करी थी। तो सरकार का कहना था अगर आपने अवेल करी है तो आपको यहां पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 24%, भले ही आप यूटिलाइज करें या नहीं करें। तो ये एक लूपहोल था, यहां पर एक फ्लॉ था जो यहां पर सरकार ने इसको सुधारा है फाइनेंस बिल 2022 के अंदर। अब अगर आपने अवेल्ड करी है एंड यूटिलाइज करी है तो ही आपको यहां पर इंटरेस्ट लगना है 24%। अगर आपने सिर्फ अवेल्ड करी है तो आपको 24% नहीं लगना विथ रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर आपने आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट है अगर अवेल्ड करी है, रॉन्गली अवेल्ड और रॉन्गली यूटिलाइज करी है तो उस केस में तभी आपको इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये दो चीजें जो है यहां पर नोटिफाई कर दी गई है। अब आ जाते अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। तो आ जाते अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन नंबर 10/2022 जो आया 5 जुलाई 2022 को, यह नोटिफिकेशन बात करता है जीएसटीआर 9 की। सर क्या कहता है ये नोटिफिकेशन? एनुअल रिटर्न फाइलिंग जिनका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक अप टू 2 करोड़ है वो एग्जेम्प्ट होंगे। तो यहां पर जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न अप टू 2 करोड़ का अगर आपका है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए यहां पर जो है आपको रिलैक्सेशन दे दिए। 2 करोड़ के टर्नओवर वालों को एग्रीगेट टर्नओवर है उन्हें यहां पर जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना सर। तो यहां पर आपके लिए एग्जेम्प्ट है, नोटिफिकेशन यहां पे दे दिया गया। एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 अगर आपका 2 करोड़ तक है यहां पर आपको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते अपने अगले नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन नंबर 11/2022 जो 5 जुलाई 2022 को आया है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू यहां पर जो स्टेटमेंट है सेल्फ असेस टैक्स CMP 08 उसकी जो ड्यू डेट है क्वार्टर की अप्रैल टू जून क्वार्टर जो यहां पर बढ़ा दी गई है 31 जुलाई 2022 तक। तो यहां पर कंपोजिशन वालों के लिए CMP 08 जो है 31 जुलाई कर दिया फर्स्ट क्वार्टर की। तो यहां पर आप पोर्टल पर भी जाके देखेंगे तो 31 जुलाई 2022 यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी। आ जाते हैं अपने अगले नोटिफिकेशन पे 12/2022 जो 5 जुलाई 2022 को आया जिसके अंदर यहां पर GSTR 4 की डेट एनुअल रिटर्न की डेट यहां पर एक्सटेंड कर दी है। पहले ये 30 जुलाई अप्रैल थी, उसके बाद जून हुई और अब यहां पर 30 जून के बाद ये सीधे सीधे इसको 1 महीने और एक्सटेंड करके 28 जुलाई कर दिया गया है। तो GSTR 4 एनुअल रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए तो यहां पर आपके लिए एक्सटेंड कर दी गई है। आ जाते हैं अपने एक और नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन नंबर 13/2022 जो 5 जुलाई 2022 को आया है। यह नोटिफिकेशन यहां पर सरकार ने अपने लिए यहां पर जारी किया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन की क्या लैंग्वेज दी गई है। तो यहां पर सरकार ने टाइम लिमिट एक्सटेंड करी है नोटिस इश्यू करने के लिए 73 सबसेक्शन 10 के अंदर, और ऑर्डर जो है 73 सबसेक्शन 9 के अंदर ऑर्डर पास करने के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है 73(10) के अंदर वो यहां पर एक्सटेंड करी है। तो यहां पर रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट पेड या शॉर्ट पेड या इनपुट टैक्स क्रेडिट किसने गलत ले लिया तो उसकी रिकवरी करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है फॉर द टैक्स पीरियड। किस टैक्स पीरियड के लिए? 17-18 के लिए यहां पर एक्सटेंड करिए। कब तक एक्सटेंड करिए? 30 सितंबर 2023 तक। तो यहां पर टाइम लिमिट दी गई है 73 सबसेक्शन 10 के अंदर, जो यहां पर अगर ऑर्डर कोई पास किया गया है रिकवरी के लिए 73(9) के अंदर जिसकी टाइम लिमिट खत्म होने जा रही थी 17-18 की, वो यहां पर एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2023 कर दिए। उसी के साथ साथ उस टाइम लिमिट में यहां पर एक्सटेंड क्या किया जाएगा, कौन सा पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा सर? 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक यह पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो यहां पर रिकवरी ऑफ एर्नेस रिफंड जो है वो यहां पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ एक और यहां पर बेनिफिट जो है रिफंड वालों के लिए है। सेक्शन 54 और 55 के अंदर अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो यहां पर जो है 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 का पीरियड जो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन 54 के हिसाब से टाइम लिमिट यहां पर दी गई है 2 साल के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना होता है, बट ये जो टाइम पीरियड है वो यहां पर आपको एक्सक्लूड करना है। तो यानी अगर आपका टाइम पीरियड अगर इससे पहले का अगर रिफंड है टाइम पीरियड जा चुका तो ये 2 साल ये जो पीरियड है 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक वो एक्सक्लूड करके आपको फिर 2 साल देखना है। तो ये सभी नोटिफिकेशन यहां पर आया। एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया 14/2022। इसके अंदर यहां पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं तो इसको हम डिटेल में यहां पे देखेंगे इस नोटिफिकेशन को, जिसके लिए हमें अगला वीडियो यहां पर
लेके आएंगे आपके लिए। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।